बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाय गाइस, दिस इज अहमद एंड वेलकम टू माय यूट्यूब एफएमपी। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। सो गाइस, ये हैं एज यूजुअल हमारे पास जीबीपी यूएसडी के एंड गोल्ड के वीकली एनालिसिस की वीडियो। अच्छा, यहाँ पे एक चीज आपको माइंड में रखनी है। सबसे पहले तो आप लोग आरएसआई को भाई माइंड में रखें, चाहे बिगिनर हैं, चाहे एडवांस यूजर हैं, चाहे आप किसी भी कैटेगरी के यूजर हैं, आरएसआई आपको आनी चाहिए। और आरएसआई क्या, इस मार्केट का जायंट रिवर्सल टूल है। अब जितनी जल्दी पढ़ लेंगे उतना बेहतर है, वरना आपको आज से 2 साल बाद भी इसी पेज पे आना पड़ेगा। अच्छा, पाउंड के ऊपर अगर हम लोग मंथली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग चर्चा करते हैं तो हमारे पास मार्केट जो है वो कुछ इस चैनल की रेंज में चल रही है। और ये ऑफ कोर्स इसका ब्रेकआउट होने में हमें मजीद कुछ महीने भी दरकार हो सकते हैं। वैसे तो हमारे पास नेक्स्ट वीक जो है वो वीकली क्लोजिंग का वीक है, सॉरी मंथली क्लोजिंग। अब वीकली क्लोजिंग तो होती है, लेकिन उसके ऊपर ये है कि मंथली क्लोजिंग का जो तड़का लगेगा अभी वो भी हमारे पास यहाँ पे सिनेरियो है। अच्छा, इसके बाद जब हम लोग आते हैं वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर, तो वीकली टाइम फ्रेम में फिलहाल मार्केट क्या कर रही है। मार्केट आपकी स्टिल जो है वो एक रेंज में चल रही है। अब ये रेंज वही बात है, कोई 100-200 पिप की तो रेंज है नहीं। ये रेंज भी आपके पास तकरीबन 5 to 700 पिप्स की तो सिर्फ ये रेंज ही है, याद रखिएगा, ठीक है। और ये वो रेंज है कि जिसमें आपके पास ट्रिपल टॉप और कुछ ट्रिपल बॉटम की जो सूरत हाल है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। अब नियर बाय में इसको फोर्स आप लोग काउंट कर सकते हैं। अगर आप लोगों को लाइव स्ट्रीम का पता है और आप लोग डेली वॉचर्स हैं तो आपको इस चीज़ का बड़े अच्छे से आइडिया होगा कि हमारे पास ट्रिपल टॉप और ट्रिपल बॉटम की क्या पिक्चर यहाँ पे क्या सूरत हाल रहा करती है। एज वेल एज हमारे पास यहाँ पे स्ट्रक्चर्स भी बैठे हुए हैं। तो वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग मार्केट स्टिल एक रेंज में है और बाय सेल मार्केट जो है वो दबा के करती चली जा रही है। लेकिन जब इस रेंज से भी मार्केट बाहर निकलेगी तो रिटेलर्स की आदत खराब हो चुकी होगी और वो बाय सेल कर रहे होंगे। फिर उसके बाद क्या होगा कि मार्केट जिस साइड पे निकलेगी तो वो बड़े पावरफुल वे में निकलती चलती चली जाएगी। तो इस चीज़ का आप लोगों ने जरा ख्याल करना है। D1 के टाइम फ्रेम के ऊपर आते हैं तो D1 का जो टाइम फ्रेम है, D1 का टाइम फ्रेम फिलहाल इसका एक न्यूट्रल फॉर्मेशन में ही चल रहा है। अगर मैं RSI को भी देखता हूं तो हमारे पास टॉप पे, फुल टॉप पे RSI का POC बैठा हुआ है, ठीक है। और अगर मैं इसको बॉटम के परस्पेक्टिव से बात करता हूं तब भी हमारे पास डाइवर्जेंस बैठी हुई है। ये देखें क्या खूबसूरत तरीन। क्यों कहा जाता है कि RSI इस मार्केट का क्या जायंट रिवर्सल टूल है। तो मेरी आपको सजेशन ये है वीकली परस्पेक्टिव से, क्योंकि हमारे पास यूएसपीसी का डाटा भी है और बैंक ऑफ इंग्लैंड के जो स्पीकर है उनकी स्पीच भी है, सॉरी बैंक ऑफ इंग्लैंड के जो गवर्नर है। अच्छा, यहाँ पे जो हमारे पास पिक्चर है उसमें क्या सिनेरियो चल रहे हैं कि राइट नाउ मार्केट क्या कर रही है। मार्केट आपकी 2 COB से ऊपर ऊपर क्या कर रही है, सस्टेन कर रही है, या फिर इस 2 COB को बाय साइड के लिए प्ले करवा रही है। इनिशियली मेरी सजेशन यही है कि मार्केट अगर इस जोन पे आती है तो आप इस लो के ऊपर नजर रख लें, और मार्केट अगर यहाँ से आपको कोई डाइवर्जेंस बेस्ड ट्रेड देती है समथिंग लाइक दैट, तो फिर आप लोग यहाँ से D1 के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग कुछ बाय की एंट्री को प्लान और प्ले कर सकते हैं, जो कि आपकी कोई 2-3-4 दिन बड़ी बेहतरीन तरीके की चल सकती है। और करंटली अगर हम लोग बात करते हैं तो मार्केट फिलहाल इस जो प्रीवियस स्ट्रक्चर है उसको क्या कर रही है, उससे रिजेक्शन दे रही है, उसको कुछ रिस्पेक्ट दे रही है और एज ए SBR उसको प्ले भी कर रही है, क्योंकि ये इंटरनल स्ट्रक्चर भी यहाँ पिक्चर बनी हुई है ना, हिडन डाइवर्जेंस। अब वही बात है, हिडन डाइवर्जेंस हमेशा कहाँ पे बनती है, आपके पास स्ट्रक्चर पे। अगर और ये वो पिक्चर है, ये वो SBR की पिक्चर है, ये जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। अगर आप लोग यहाँ पे भी देखें तो हमारे पास क्या है, COB का पूरा एक स्ट्रक्चर पड़ा हुआ है जहाँ से मार्केट ने रिजेक्शन लिया फॉर सेल साइड। अब आप लोग ये सोच होंगे कि सर लाइनें ज़्यादा हो गई हैं, जरा लाइनें कम कर दें। तो भाई पहले लाइनों को जरा कम कर देते हैं, इससे आगे चलते हैं। D1 में फिलहाल हमारे पास यही स्टोरी है। H4 की चार्ट स्टोरी पे चलते हैं कि H4 की चार्ट स्टोरी क्या कह रही है। H4 की चार्ट स्टोरी मजेदार है। एक तो मार्केट ने हमें यहाँ पे RSI डाइवर्जेंस दी हुई है, ठीक है, और RSI की जो पिक्चर है वो बड़ी यहाँ पे क्लियर नजर आती है। टॉप से अगर हम लोग बात करते हैं तो मार्केट ऑलरेडी जो है H4 के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग RSI डाइवर्जेंस की जो पिक्चर है वो लेके आई हुई है, और बहुत ही बेहतरीन फॉर्मेशन के साथ जो है मार्केट धीरे 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 लेके चलती चली जा रही है। और यही पिक्चर फिर यहाँ पे है कि मार्केट ने यहाँ पे COBs की आपको डेवलपमेंट दी हुई है, तो मार्केट यहाँ से अगेन जो है वो अपसाइड पे चलती चली जा रही है। अगरचे अगरचे यहाँ पे हमारे पास क्या पिक्चर है कि यहाँ पे हमारे पास एक सिनेरियो भी पेंडिंग है गैप का ना, मार्केट यहाँ तक आ सकती है। अब वही बात है, गैप का सिनेरियो ले लें या फिर आपको इसको इस तरीके से कह लें कि RSI प्लस गैप की पिक्चर हो रही है, ठीक है। कुछ ये सिनेरियो आप लोग माइंड में रखते हुए चल सकते हैं, लेकिन ये मत भूलिएगा कि पीछे हमारे पास जो प्रीवियसली डाइवर्जेंस बेस के जो POC हैं वो बड़े क्लियरली पड़े हुए हैं, तो आपको उस चीज़ को भी माइंड में इब्तदाई तौर पर रखना पड़ेगा। क्योंकि जैसे जैसे होता क्या है कि जैसे मार्केट जो बिल्कुल साइडवेज में होती है ना, तो उसमें क्या होता है कि हम लोग जब स्मॉल टाइम फ्रेम पे आ रहे होते हैं ना, तो हमारे पास स्ट्रक्चर पे स्ट्रक्चर सारी की सारी चेन्स जो है ना वो बिखरती जा रही होती हैं, समझ रहे हैं, या फिर जो स्ट्रक्चर हैं वो आपको ज़्यादा मिलने शुरू हो जाते हैं। जैसे हमारे केस में ये देखें SBR की पिक्चर है, इसी SBR के मैं आप लोग को रेफरेंस भी दे रहा था, ठीक है। अब ये हमारे पास क्या है, 3 कैंडल से कॉन्टिन्यूशन पैटर्न है, बहुत ही बेहतरीन किस्म का पैटर्न है। एज वेल एज मार्केट क्या कर रही है, अब यहाँ पे ही मार्केट अगेन जो है वो 2 स्ट्रक्चरल जोन से रिस्पेक्ट दे रही है, या फिर 2 स्ट्रक्चरल जोन जो है वो यहाँ पे दिखा रही है और उनके अकॉर्डिंग यहाँ पे प्लान और प्ले कर रही है। एक तो हमारे पास ये SBR की पिक्चर हो गई, ठीक है, और एक हमारे पास इस वाले SBR को हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं ना। ये हमारे पास बेसिकली 3 COB है, और ये जहाँ पे हमारे पास 3 COB है, इसकी बात हो रही है, ये लें, ठीक है।
इस वाली कुछ पिक्चर की बात हो रही है, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे हमारे पास ना डबल फॉर्मेशन है, तो इसलिए मैं जोन्स को ज़रा बहुत वाइड नहीं कर रहा ताकि आप लोगों के लिए जोन्स जो हैं वो क्या हों, आसान रहें। ठीक है, आपको समझने में, अंडरस्टैंडिंग के साथ लेके चलने में आसानी दे। ट्रेंड लाइन की अगर हम लोग बात करते हैं तो मार्केट ने ट्रेंड लाइन का ब्रेक डाउन किया हुआ है। एक हमारे पास ये पिक्चर चल रही है कि मार्केट ने यहाँ पे SBR की जो पिक्चर है वो यहाँ पे बड़ी क्लियरली हमें दिखाई हुई है, ये वाली, ये देखें, ये सारे हमारे पास क्या है, सेलिंग जोन्स हैं। ठीक है ना, ये सारे हमारे पास क्या है, सप्लाई जोन्स हैं अकॉर्डिंग टू H4 टाइम फ्रेम ऑन GBP USD। तो जब जब मार्केट यहाँ पे टैप एंड पुल बैक का सिनेरियो दे, आप लोग यहाँ पे प्लान और प्ले करते चले जाएं। एक हमारे पास ये RBS की पिक्चर पड़ी हुई है, लेकिन इस RBS के साथ अब जो मैं कम्बिनेशन बिठा रहा हूँ वो फिलहाल ये वाला बिठाएंगे, ये वाला, ताकि आप लोगों के लिए मजीद जो है वो आसानी रहे, है ना। ये हमारे पास फिलहाल रेंजेस हैं फॉर दी अपकमिंग वीक। और ये आपके पास COB भी है, ये आपके पास जो है वो यहाँ पे क्या पिक्चर बनाएगा, ये आपके पास COB प्लस आपके पास जो पिक्चर बनेगी वो RBS की बनेगी, ये वाले RBS की। ठीक हो गया, कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। और अब रहा सवाल कि हम लोगों ने सेलिंग कहाँ से देखनी है। देखें, जो सबसे मास्टर सेलिंग है जो मैं सजेस्ट करूंगा वो करूंगा फिलहाल फुल टॉप से। ये जो डिव का जो POC फुल टॉप पे बैठा ना, यहाँ से सेलिंग का कुछ मजा ही अलग है, समझ रहे हैं। ऐसा आप ऑफकोर्स छोटा बड़ा, थोड़ा बहुत छोटा बड़ा रखेंगे कुछ इस फॉर्मेशन में ना, क्योंकि हम लोग क्या करते होते हैं लाइव में, तो हम लोग SL बिल्कुल छोटा कर देते हैं ना, लेकिन वही बात है कि लाइव में आप लोगों को साथ साथ इंस्ट्रक्शंस मिल रही होती हैं, XYZ ना, सारे के सारी चेंज मिल रही होती हैं। सबसे जो बेहतर जोन है वो ये वाला है। अब रहा सवाल कि जैसे मार्केट यहाँ से नीचे आ रही है तो क्या करना चाहिए, तो यहाँ पे आपको एक स्मॉल से SL के साथ विद द कंफर्मेशन ऑफ RSI प्लस POC के साथ आपको यहाँ पे सेलिंग को प्लान और प्ले करना चाहिए। अगर मार्केट नॉर्मल बिहेवियर के साथ ओपन होती है, क्योंकि ये लॉन्ग वीकेंड है और इस लॉन्ग वीकेंड में हमें कोई सरप्राइज देखने को मिल सकता है US और ईरान का पर्सपेक्टिव से, तो ऑफकोर्स उसका जो इम्पैक्ट है वो करेंसीज पर भी आएगा ही आएगा। ठीक है, और एक हमारे पास ये ऑप्शन है। अब यहाँ पे आपको RSI थोड़ी सी आनी चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं, सिर्फ थोड़ी सी, ताकि आप लोग रिवर्सल्स को कैच कर सकें स्काल्प के लिए, शॉर्टर टर्म के लिए, एंड ऑफ कोर्स ये तो आपने फाइनल करना है। यहाँ पे डिसाइड करना है कि आप किस टाइप के ट्रेडर हैं, शॉर्टर टर्म में स्कैल्पर हैं और इंटरडे टर्म के ट्रेडर हैं। लेकिन जी ये हम लोगों ने अपना जो GBP USD का जो पेयर था वो कवर कर लिया है। एक नज़र में यहाँ पे जरा खड़े खड़ा जो गोल्ड पे हमारे पास जो स्ट्रक्चर चल रहे हैं, जो इस स्पीड के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, जरा उनको भी चर्चा में ले लेते हैं। गोल्ड फिलहाल आपका रेंज में चल रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह अब वही बात है, RSI क्या भाई, RSI इस मार्केट का जायंट रिवर्सल टूल है। जैसे जैसे आपको बोला था वैसे वैसे चीज़ें चल रही हैं। मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, मार्केट ने यहाँ पे आपको रिवर्सल भी दी, ये वाला स्केच भी बेहतरीन तरीके का प्ले हुआ। फिर उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे H4 के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग RSI डिव प्लस POC की जो इंप्लीमेंटेशन दी, जो कन्फर्मेशन दी, उसके बाद मार्केट आपकी पूरा वीक आपको बाय 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 प्ले करवाती रही है। तो मैं सजेस्ट ये करूंगा कि स्टिल ये वाला जो सिनेरियोज हैं ये वैलिड है। अगर मार्केट आपकी इस डाइवर्जेंस बेस POC पे आती है और यहाँ पे आपको मार्केट अगेन टैप एंड पुल बैक, यहाँ पर स्मॉलर टाइम फ्रेम में एक फ्रेश डाइवर्जेंस की डेवलपमेंट देती है, तो आप लोग यहाँ से इसको भी प्लान और प्ले कर सकते हैं, समथिंग लाइक दैट। इन शॉर्ट अगर आप लोगों को मैं बताता चलूँ तो पिक्चर क्या है कि गोल्ड फिलहाल H4 के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग एक रेंज में है और वो रेंज ये वाली है, लेकिन इस रेंज का सोना टर्म पे हमारे पास क्या है, ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देखने को मिल जाएगा। इस चीज़ को आपने माइंड में रख लेना है। गेटिंग माई पॉइंट, कुछ ये वाली पिक्चर बनेगी और ये जितने हमारे पास सप्लाइयाँ पड़ी हुई हैं, SPR के स्ट्रक्चर्स पड़े हुए हैं, ये सब के सब हमारे पास वैलिड हैं। इवन RSI के जो POC पड़े हुए हैं वो भी हमारे पास यहाँ पे क्या हैं, वैलिड हैं फॉर एंट्रीज। और यहाँ पे आपका क्वेश्चन ये हो सकता है कि सर लेबलिंग कर दें, यहाँ पे SL क्या क्या आ सकते हैं, तो उनके लिए आपके लिए जो टॉप और बॉटम वाली पिक्चर है वहाँ पे मैं लेबल्स मार्क कर देता हूँ। बाकी आप लोग इसको अपने हिसाब से अपने चार्ट पे रख के सेटमेंट कर लें ताकि आपको फर्दर जो है वो आइडिया हो जाए। राइट नाउ मार्केट जो है वो इंटरनल RBS स्मॉलर टाइम फ्रेम का फ्रेश भी है और इंटरनल भी है, दोनों कंडीशन है यहाँ पे, वो उसको प्ले कर रहा है। ले जी, सी यू ऑन मंडे लाइव स्ट्रीम। अंटिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, हैव अ लवली वीकेंड टू ऑल ऑफ यू। गुड बाय, टेक केयर, दुआ में याद रखिएगा। फी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़।